अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पढ़ा रहा था। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में मैंने आपको RLI RMGX पढ़ा चुका था। RMGX की कुछ रिएक्शन रह गई थी, उसमें एक रिएक्शन रह गई थी RMGX की, कीटोन व एल्डिहाइड का संश्लेषण। क्या रह गया था? कीटोन व एल्डिहाइड का संश्लेषण। अब देखिए हम किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये RMGX की। तो देखिए जब कीटोन और एल्डिहाइड का संश्लेषण कब होगा? जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एस्टर के साथ। किसके साथ कराएंगे? एस्टर के साथ। देखिए हम जब किसी एस्टर की रिएक्शन कराते हैं RMGX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा? कार्बोनिल कंपाउंड, या ये बोल देंगे एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार होती है इसकी। देखिए ये कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्यों है? क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। और देखिए हमने क्या लिया है? RMGX, और इसमें RMGX में R कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक, या इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये किस पे अटैक करेगा? इस कार्बन पर, और क्या बना लेगा? देखिए क्या बनाएगा? CH, R इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा? OMGX, यहाँ पर क्या है? OC2H5। अब देखिए जब ये बॉन्ड है, ये लॉन पेयर है, ये वापस आएंगे इधर, और यहाँ पर ये क्या? C2H5 एक वेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? वेस्ट लीविंग ग्रुप। जो OR होता है वो क्या होता है? वेस्ट लीविंग ग्रुप। तो ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगा, और आसानी से निकलने पर यहाँ पर क्या बना लेगा? देखिए क्या बनाएगा? ये C डबल बॉन्ड O, R और H क्या बना लेगा? एल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। इसने एल्डिहाइड का निर्माण कर लिया। अब देखिए ये तो हमने कराई थी कि एथिल फॉर्मेट के साथ अभिक्रिया। यदि मैं ये करा दूं, इस यहाँ पर कोई भी R ग्रुप लगा दूं, यहाँ पर क्या लगा दूं? कोई भी R ग्रुप। देखिए इस H की जगह मैंने क्या किया है? R लगा दिया। तो हम सभी जगह क्या लगाएंगे? R। तो इससे एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगी? कीटोन। क्या बन जाएगी? कीटोन। जब एथिल फॉर्मेट लिया था हमने, या ये कह सकते हैं एथिल मेथेनोइट लिया था हमने, तब तो क्या बनी थी हमारे पास? एल्डिहाइड। और अब हमने क्या ले लिया? एथिल एथेनोइट या एथिल एल्केनोइट, तो क्या बन गई हमारे पास? कीटोन। मैकेनिज्म सेम भाई। इस R की जगह, इस H की जगह क्या आएगा? R। देखिए यही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पर ये R अटैक करेगा, यहाँ पर R जुड़ जाएगा। अब देखिए या तो आप इससे इस प्रकार लिखिए कि O नेगेटिव या OMGX, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, या ये बोल सकते हैं कि वापस नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? वापस नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर, और C2H5, OC2H5 बाहर निकल गया, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? एल्डिहाइड की जगह कीटोन। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड की जगह कीटोन। अब देखिए हम पढ़ते हैं RMGX किन किन स्ट्रक्चर्स में स्टेबल करता है, किन किन स्ट्रक्चर्स में क्या पाया जाता है। देखिए आपने देखा होगा, मैंने एक बार तो लिखा था R2MG, एक बार लिखा था RMGX, तो ये तो आपके जाने हुए हैं कि इनमें पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर, कि इन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ RMGX, तो इस प्रकार लिख सकते हैं RMGX
और ये सभी स्ट्रक्चर्स किस में पाई जाती हैं? इक्विलिब्रियम में। किस में पाई जाती हैं? इक्विलिब्रियम में। तो देखिए यहाँ से R2Mg प्लस MgX2 एक तो इस प्रकार पाया जाता है। देखिए दूसरा, यहां से क्या बनेगा? ये Mg, यहां पर X, मतलब ये किस प्रकार जुड़ जाएगा? ब्रिजिंग पोजीशन के द्वारा। किस प्रकार? ब्रिजिंग पोजीशन के द्वारा इस प्रकार जुड़ जाएगा। थर्ड देखिए किस प्रकार मिल सकता है? RMg प्लस 2x माइनस, किस प्रकार मिल सकता है? इस प्रकार। अब देखिए RMgX इन चारों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, तो वो सभी फॉर्म किस प्रकार की रिएक्शन देंगी? जिस प्रकार RMgX रिएक्शन दे रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है R2Zn या RZnX। नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है आपका? R2Zn या RZnX। X का आपको पता ही है क्या होता है? हेलोजन। और Zn के साथ मोस्ट प्रोबेबली या तो Cl आता है या I आता है। कौन से आते हैं? या तो Cl या I। अब देखिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। देखो मैंने आपको नाम बताए थे, R2Zn को क्या बोलते हैं और RZnX को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अब देखिए हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक को बनाने की विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक को बनाने की विधियां। अब देखिए सिंथेसिस ऑफ RZnX या R2Zn। अब देखिए हम वही क्या करेंगे पहले की तरह कि एल्किल हैलाइड से। सबसे पहले फ्रॉम, फर्स्ट विधि क्या है? फ्रॉम एल्किल हैलाइड। और फ्रॉम एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Zn धातु के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमें? R2Zn। क्या प्राप्त होता है? R2Zn प्लस ZnI2। क्या प्राप्त होगा? ZnI2। समझ में आया कैसे हुआ? अब देखिए हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, मेटल एक्सचेंज। ये तो थी फ्रॉम एल्किल हैलाइड। सेकंड कौन सी पढ़ेंगे? मेटल एक्सचेंज। मेटल एक्सचेंज मतलब जिसमें क्या हो? मेटल का एक्सचेंज हो। तो क्या हमने क्या लिया था? R2Hg। इसी की रिएक्शन कराई थी, Mg के साथ कराई थी, तो यहाँ पर क्या लग गया था? Mg। अब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे इसके साथ? Zn की। तो यहाँ पर किसका विनिमय हो जाएगा? Zn का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? R2Zn। और क्या बाहर निकल जाएगी? Hg। क्या बाहर निकल जाएगी? Hg। समझ में आया? एक तो एल्किल हैलाइड से, एक मेटल एक्सचेंज से। देखिए थर्ड क्या है? ऑर्गेनो लिथियम से, फ्रॉम ऑर्गेनो लिथियम। अब देखिए ऑर्गेनो लिथियम RLi की रिएक्शन किसके साथ कराएं कि ये हमें R2Zn प्राप्त हो? RLi की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे? ZnI2 के साथ। किसके साथ? ZnI2 के साथ। तो इसके 2 मोल लेंगे और देखिए क्या बनेगा? R2Zn प्लस LiI, लिथियम आयोडाइड। और लिथियम आयोडाइड के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। ये आपकी कौन थर्ड मेथड है। समझ में आया कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से भी कैसे बनाते हैं? अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट मेथड कौन सा है? जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ट्राई एल्किल एल्युमिनियम से
ZnI2 की रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। ZnI2 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ट्राई एल्किल एल्युमिनियम या R2R3Al। तो मैंने R ग्रुप की जगह यहां पर क्या ले लिया, R ग्रुप की जगह C2H5 और C2H5 ले लिया। यहां से दो एल्किल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएंगे, इसके साथ, Zn के साथ। तो क्या बनेगा, C2H5 का होल ट्वाइस Zn और बाकी पूरा बचा कुचा क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, या हम ये कह सकते हैं क्या बना लेगा, Al C2H5 का होल ट्वाइस I। अब इनको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए देखिए हमको कहाँ पे क्या लगाना है, बैलेंस करने के लिए देखिए कहाँ पर क्या लगाना है। यदि यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें तो देखिए ये जो समीकरण है क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए अब हमको ये तो हो गई फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाने की विधियाँ, क्या हो गई, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाने की विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन ऑफ द R2Zn या RZnX। रिएक्शन ऑफ R2Zn या RZnX। अब देखिए हम सबसे पहले मोस्टली सभी आपको पता है ऑर्गेनोलिथियक कंपाउंड में सबसे पहले जो रिएक्शन कराई थी वो किसके साथ कराई थी, या तो मैंने कराई थी एसिड के साथ या किसके साथ, जल के साथ। तो हम इसकी भी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, जल के साथ। जब इसकी रिएक्शन R2Zn फ्रैंकलैंड अभिकर्मक की रिएक्शन जल के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, RH प्लस ZnOH का होल ट्वाइस। क्या प्राप्त होगा, ZnOH का होल ट्वाइस। यहां पर देखिए यहां पर मैंने बताया था Zn एक धातु है, धातु का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देती है। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले R पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर H2 किन 2 आयनों में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। और ये R माइनस, ये इसके पास कितने R माइनस हैं, 2 R माइनस। ये 2 R माइनस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, H प्लस के साथ। यहाँ पर 2H माइनस 2OH माइनस। और ये Zn किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2OH माइनस के साथ। और क्या बना लेगा, ZnOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पर क्या प्राप्त होगी हमें, एल्केन। क्या प्राप्त होगी, 2 मोल एल्केन। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है RZnI को जब हीट करते हैं, क्या, RZnI को जब हीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, R2Zn। क्या प्राप्त होता है, R2Zn। और क्या बाहर निकल जाता है, ZnI2। क्या बाहर निकलता है, ZnI2। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड के साथ। किसके साथ, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड के साथ। रिएक्शन विद टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड, रिएक्शन विद टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड। तो देखिए
देखिए जो हेलोजन होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन की अपेक्षा, तो यहाँ पर इस पर नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब देखिए हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, R2Zn। R2Zn के साथ कराएंगे तो यहाँ से एक R माइनस निकलेगा, एक R माइनस किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर, और Cl बाहर। और Cl क्या होता है, कैसा ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। बेस्ट लीविंग ग्रुप होने के कारण क्या होगा, Cl इजीली यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, R, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक R ऑलरेडी है, RZnCl, और क्या बन जाएगा, RZnCl, एल्किल जिंक क्लोराइड, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगी आपको, एल्केन। क्या प्राप्त होगी आपको, एल्केन। अब देखिए इसकी जगह हम क्या करें, ये तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड था, अब हम लेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या लेंगे, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। अब आपको पता होना चाहिए पहले तो एसिटिल क्लोराइड होता क्या है। देखिए ये वाला समूह होता है वो क्या होता है आपका, एसिटिल। ये क्या होता है, एसिटिल समूह। ये वाला कौन सा समूह होता है, एसिटिल समूह। और एसिटिल के साथ यदि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए कि जो ये कैसा कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। यहां से क्या मिलता है इसको, R माइनस। R माइनस किस पर अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, और क्या बनाएगा, देखिए R माइनस इस पर अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है, Cl, यहां पर CH3, इस पे R जुड़ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ घूमे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पर R माइनस जुड़ गया, R माइनस जुड़ गया। देखिए अब जब ये नेगेटिव चार्ज वापस बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से क्या होता है, Cl बाहर निकल जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको Cl क्या है, अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब ये इजीली बाहर निकल जाता है। जब ये इजीली बाहर निकल जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O R, क्या प्राप्त हुई है, कीटोन। क्या प्राप्त हुई है अपने को, कीटोन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जो आने वाली दो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो डायरेक्ट नेम रिएक्शन से पूछी जाती हैं कि साइमन स्मिथ रिएक्शन को बताइए, रीफॉर्म्स की रिएक्शन को बताइए। ये इनके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, देख कि फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के निर्माण की 4 विधियां तथा उसकी 4 रासायनिक अभिक्रिया लिखो। और जो नेम रिएक्शन है उनका डायरेक्ट नेम आ जाता है और क्या लिखा जाता है, टिप्पणी करो या शॉर्ट नोट्स ऑन दीज रिएक्शन। अब देखिए हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, साइमन स्मिथ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, साइमन स्मिथ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, साइमन स्मिथ रिएक्शन। देखिए इसमें क्या है, किसी भी एल्कीन की रिएक्शन जब CH2IZNI, जब किसी भी एल्कीन की रिएक्शन CH2IZNI के साथ कराई जाती है, आपको पता है Zn है, इसमें धातु है, ये एल्किल ग्रुप है, तो ये कैसा होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। और ये किस प्रकार बिहेव कर रहा है, R2Zn या RZnX की तरह। तो अब देखिए जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है आपको,
ट्राईसाइक्लिक रिंग। क्या प्राप्त होता है? ट्राईसाइक्लिक रिंग, जिसे क्या बोलते हो आप? साइक्लोप्रोपेन। जिसे क्या बोलोगे आप? साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। ये तो क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए इसकी निर्माण की विधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है एक्चुअलिटी की ऐसा ये प्रोडक्ट बनाएं। देखिए इसमें क्या करना है, हमने क्या रिएजेंट लिया था? CH2IZNI। तो आपको बता दूं यहां से क्या बनेगी आपकी? कार्बीन। क्या बनती है यहां से? कार्बीन। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? ZnI2। बाहर क्या निकल जाएगा? ZnI2। यहां से क्या बनती है? इंटरमीडिएट के रूप में कार्बीन। अब ये कार्बीन किसके साथ रिएक्ट करती है? आपको पता है कार्बीन कैसी नेचर की होती है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की। कैसी होती है? इलेक्ट्रोफाइल होती है, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने बताया था जहां कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जहां कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करती है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों रिएक्ट करेंगे। ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे देगा? CH2 को। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर आप दो तरीके से रिएक्शन जान सकते हो ये किस प्रकार होती है। एक तो इसे जान सकते हो 2+2 एडिशन। क्या बोल सकते हैं इसे? 2+2 एडिशन। कि देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो देखिए ये वाला बॉन्ड इस साइड आ जाएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, और क्या प्राप्त होगा हमें? CH2। ये देखिए ये वाला बॉन्ड किससे बना है? इन इलेक्ट्रॉन से। और ये वाला बॉन्ड जो बनेगा ये किससे बना है? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कहाँ हो गया? इस साइड। इसको क्या बोलते हैं? 2+2 साइक्लो एडिशन। क्या बोलते हैं? 2+2 साइक्लो एडिशन। समझ में आया? साइक्लोप्रोपेन रिंग कैसे बनी, ये इसकी क्या है? मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे रीफॉर्म्स की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रीफॉर्म्स की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रीफॉर्म्स की रिएक्शन। अब इसमें करना क्या है? क्या ऐसे करने के होगे क्या बनता है? अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम रिएक्शन किसकी कराते हैं? अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन। किसकी? अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन। ये क्या है आपका? एस्टर ग्रुप। कौन सी पोजीशन है इसकी? ये अल्फा पोजीशन। तो ये क्या है? अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। किसके साथ कराते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब वो कार्बोनिल कंपाउंड आप क्या ले रहे हो? RC डबल बॉन्ड O R डैश। क्या ले रहे हो? RC डबल बॉन्ड O R डैश। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या प्राप्त होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखिए किस प्रकार प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर।
यहाँ पर यूज क्या लिया है हमने, अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा हेलो एस्टर। प्राप्त क्या होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या प्राप्त होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, जिंक की में। अब देखिए इसकी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्टली यही पूछी जाती है कि रिफॉर्म्स की रिएक्शन पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। अब देखिए हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार ये मैकेनिज्म अकर होती है। अब देखिए सबसे पहला हमने कंपाउंड क्या लिया था, अल्फा हेलो एस्टर। क्या कंपाउंड लिया था, अल्फा हेलो एस्टर। जब इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराई जाती है, ध्यान से देखिए, इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराई जाती है तो आपको पता है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एल्किल हैलाइड के साथ, एक एल्किल हैलाइड की तरह बिहेव कर रहा है। ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, आर ग्रुप। और ये एक्स, जब आर एक्स की रिएक्शन जेड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, आर जेड एन एक्स। क्या बनता है, आर जेड एन एक्स। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा आपका, CH3CH COO C2H5 और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, ZnBr। क्या जुड़ जाएगा, ZnBr। क्योंकि देखिए आर एक्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Zn के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, RZnX। क्या प्राप्त होता है, RZnX। जब इसके 2 मोल होते हैं तो अपन डायरेक्ट रिएक्शन क्या लिखते हैं, R2Zn प्लस ZnX2। ये बाहर निकल जाता है, हम यहाँ से इस रिएक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, आपको पता है। अब देखिए RZnX बनाए तो यहाँ पर R ग्रुप कौन सा है, ये पूरा R ग्रुप है, मैंने बताया था जो आपको, ये पूरा R ग्रुप है। तो R ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर Zn जुड़ गया और Br जुड़ गया। अब आपको पता है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह। तो देखिए यदि Zn पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो Zn पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो Zn से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखिए ये समझ में आया ये कैसे बना। अब देखिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लिया है, RC+O R', यही कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड, ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यहाँ पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक कर सकता है। जब इस पे अटैक करेगा तो देखिए क्या बनाएगा, CO नेगेटिव, यहाँ से ZnBr पॉजिटिव निकलेगा, तो ये बोल सकते हैं OZnBr। ये आपका R', ये R, और यहाँ से ये नेगेटिव वाला पार्ट है जो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं CH C+O C2H5। ये इस प्रकार जुड़ गया। अब देखिए मैं इसका हम क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं इसकी नेक्स्ट स्टेप। देखिए अब ये, अब हम इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं,
आर आर डैश, देखिए इस कार्बन को चूज किया मैंने, सी आर आर डैश, ये दोनों इससे जुड़ गए। एक वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हुई है, ओ जेड एन बी आर, किसके साथ जुड़ी हुई है, ओ जेड एन बी आर। और नेक्स्ट ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सी एस थ्री, सॉरी सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर H इधर OH, समझ में आया। फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराने पर तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये R डैश OH, इधर क्या है CH CS3 C डबल O C2H5, यही है। देखिए इस प्रकार यही बना है। अब आपको पता है कि हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप में मोस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, एस्टर और एल्कोहल में से एस्टर को ही मिलती है ना। तो देखिए एस्टर से ये कौन सी पोजीशन पे है, ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर से ये अल्फा, और ये कौन सा कार्बन, बीटा, ये कौन सा कार्बन, बीटा पोजीशन पे है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि क्या नाम आता है, एल्कोहल का पूर्व लग्न क्या होता है, एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्योंकि जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता तो ये बिहेव किसकी तरह करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह जब बिहेव करता है तो इसका प्रीफिक्स क्या लगता है, हाइड्रोक्सी। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, बीटा पर। और क्या कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप, तो एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर, तो इसे क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। हमने लिया क्या था, अल्फा हेलो एस्टर, बना क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इसे हम ये कह सकते हैं, अल्फा हेलो एस्टर से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाने की विधि या रीफॉर्म्स की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। यहाँ पर आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो यूनिट 2 है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप 2 पार्ट पढ़ते हो हर यूनिट में से, तो एक पार्ट पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।